मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को बचा लिया है। ठीक है, वो कैसे? आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। बात है क्लास सिक्स्थ की, जब हमारे स्कूल में सिक्स्थ क्लास के बच्चों से रीजनल जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप बच्चों को बाहर भेज सकते हो किसी भी खेल के लिए। तो उस समय मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी और मेरे भाई ने योगा में ले रखा था। उससे मुझे भी चांस मिला कि अब मैं योगा में जा सकता हूँ। मेरे भाई ने स्टार्टिंग में मुझे बेसिक योगा की प्रैक्टिस करा रखी थी, जिससे मेरे सिक्स्थ क्लास में ही मैं योगा में प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गया। सिक्स्थ क्लास में मेरा पोटेंशियल सर ने देखा और मुझे योगा में इंक्लूड कर लिया। सिक्स्थ में मैं रीजनल गया, सेवन्थ में मैं रीजनल गया, एट्थ में रीजनल गया, नाइन्थ में मैं नहीं गया क्योंकि उस साल सिर्फ गर्ल्स गई थी, बॉयज़ नहीं गए थे। लेकिन उस साल मैंने प्रैक्टिस भी करी थी। इन 3 सालों में सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, मैंने सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ में मेडिटेशन के बारे में पढ़ा। कौन था? फैक्टेक्स नाम से एक चैनल था जिसने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया। ठीक है, इंडिया का भुवन नंबर 1 फैक्ट्स चैनल है। ठीक है, अभी 30 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स है। तो उन्होंने जो उसके स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उनके, उसमें उन्होंने बताया था मेडिटेशन के फ़ायदे। ठीक है, और वो ऐसे साइंटिफिक चीज़ों पे बहुत शानदार वीडियोस बनाते थे और मुझे उनकी वीडियोस काफ़ी पसंद थी। तो मैंने भी उनकी मेडिटेशन वाली वीडियोस को देखा। ठीक है, समझा कि क्या चीज़ है और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, जैसे उनकी काफ़ी सारी वीडियोस आई थी चक्रास के ऊपर। ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन। ठीक है, और काफ़ी तरीके के मेडिटेशन थे। तो उसमें से मैंने किसी एक तरीके को पकड़ा जिसमें मैं सिर्फ सुनता हूँ कि मेरे कानों में क्या जा रहा है और उस पर फोकस करता हूँ। मतलब काफ़ी तरीके के मेडिटेशन होता है। एक तरीके का होता है जिसमें आप ब्रेथ पे फोकस रखते हो, एक तरीके का होता है जिसमें आप बॉडी पे ध्यान लगाते हो, बॉडी के पार्ट्स पे। एक एक होता है जिसमें आप सिर्फ जो बाहर से वॉइसेस आ रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करते हो। एक होता है जिसमें आप कुछ भी सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो काफ़ी तरीके के मेडिटेशन होते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया जिसमें हम सुनते हैं किसी किसी चीज़ को। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे करके 1 साल बीता, 6 महीने 7 महीने में ही मैंने बहुत ज़्यादा डीप चला गया मेडिटेशन में। मतलब मैं 2-3 घंटा रात में बैठा हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में वही गाने, वो अपने मेडिटेशन चल रहा है। ठीक है, और माइंड एकदम क्लियर हो गया था, एकदम मीन्स क्रिस्टल क्लियर। कोई भी मुझसे बात कर रहा है तो मुझे ज़ीरो थॉट्स आ रहे हैं। मतलब इस तरीके का माइंडसेट हो गया था मेरा। और उस समय मेडिटेशन इज़ लाइक, मतलब क्या कहते हैं, मतलब सेंस ऑफ पीस। मतलब वहाँ पे जाऊँगा, मेडिटेशन करूँगा तो ही मुझे आराम मिलेगा, वरना पूरे दिन मेरे दिमाग में हेडेक चलता रहेगा। जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करूँगा उस दिन मेरा बेस्ट नहीं निकलेगा, ऐसा हो गया था। और धीरे धीरे करके मैं मेडिटेशन में वो डीप चला गया। ठीक है, मैंने फिर चक्रास के बारे में पढ़ा कि इफ़ यू अपने चक्रा के बारे में आप नॉलेज लोगे, ठीक है, तो अपने जो भी होता है सेंसेस वो पावरफुल होंगे और आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदे बनोगे। ठीक है, तो मैंने चक्रा के बारे में करना स्टार्ट किया और मैंने एक गलती कर दी। और मैंने पढ़ा नहीं चक्रा के बारे में कि कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिशन के द्वारा, मतलब आप एक गाइड होना चाहिए आपका। ठीक है, जिसने ये चीज़ प्रैक्टिस कर रखी है उसके ही साथ में आप करो। ठीक है, अकेले ना मत करो। तो मुझे अजीब एक्सपीरियंस हुए, मुझे डरावने एक्सपीरियंस हुए और एंड देन 6 से 7 महीने का मैंने ब्रेक ले लिया मेडिटेशन से। आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे करके फिर से अगेन मेडिटेशन स्टार्ट किया। ठीक है, चीज़ों को समझा कि मेडिटेशन एक हेल्दी चीज़ है, उसे कंट्रोल वे में करना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें मुझे मेरे आउट ऑफ लीग है, जो चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी आनी स्टार्ट हुई और आज ये कंडीशन है कि मैं 2 से 3 दिन में मेडिटेशन करता ही। मतलब सुबह मेडिटेशन करूँगा और शाम में मेडिटेशन, रात में सोते समय मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, सुबह उठ के और सोने से पहले। तो व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस? ठीक है, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड थिंग। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी पिल जो आपके माइंड को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है, एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है, जो आप अपने माइंड के लिए एक हैबिट डाल सकते हो, तो मेडिटेशन ही होगा। ठीक है, कोई रनिंग, कोई जॉगिंग, कोई एक्सरसाइज आपके माइंड को इतना क्लियर, इतना शार्प, इतना पीसफुल नहीं बना सकती जितना मेडिटेशन बना सकता है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। ठीक है, बट रिमेंबर, डू इन कंट्रोल। ठीक है, वही चीज़ें करना जिसके बारे में आपने प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर रिसर्च कर रखी है। मेरी तरह कुछ भी मत करने लग जाना। ठीक है, डेली मेडिटेशन करना चाहिए आपको, मॉर्निंग में खासकर, क्योंकि अगर रात में करोगे तो रात में आपको नींद अच्छी होगी लेकिन उसका पूरे दिन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप सुबह उठते हो, ठीक है, और अगर आपने रात में भी मेडिटेशन कर रखा है एंड देन रात में आपकी नींद अच्छी हुई है एंड देन फिर आप सुबह उठे हो, सुबह आपने मेडिटेशन कर लिया, तो आपका जो पूरा दिन होगा वो एक पीस में निकलेगा। ठीक है, आपको पूरा कोई स्ट्रेस टेंशन कोई कुछ भी नहीं होगा।
इसी कारण से आपकी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है। एक साइकिल होती है, ठीक है। आप स्ट्रेस लोगे, आप में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन कम होगी, ठीक है, आपकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो एक साइकिल होती है, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो उस साइकिल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, फोकस ऑन वन थिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। कोई एक चीज़ के बारे में पढ़ो, या फिर आप गाइडेड मेडिटेशन होता है जिसमें आप सुन रहे होते हो कि ये बंदे ने बोला कि अब सांस लो, तो आप तब सांस लेते हो, जब वो बोलेगा रिलीज तो आप रिलीज करते हो, इसे गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। तो यूट्यूब पे इसके भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक गाइडेड मेडिटेशन पे वीडियो बना दूँ तो मैं भी बना सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और किस तरीके से आप मेडिटेशन को एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरीके से मैं करता हूँ, अपने डेली रूटीन में ला चुका हूँ, उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो, ये तो एक शॉर्ट वीडियो है ये बताने के लिए कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसी को प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि आप 3-4 तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब पहले पहले ब्रेथ वाला मेडिटेशन कर रहे हो, एंड देन फिर साउंड वाला कर रहे हो, एंड देन फिर गाइडेड मेडिटेशन पे शिफ्ट हो गए, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं आई गेस वो कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका माइंड स्विच करता रहता है एक चीज़ से दूसरी चीज़, जो फिर एक चीज़ का जो बेनिफिट होता है वो आपको मिलना धीरे हो जाता है। तो कोशिश करो एक ही मेडिटेशन पे शिफ्ट रहो, ठीक है। डेली करने की कोशिश करो, और उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो बस ये चीज़ें को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।